हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश यानी सकल बुक का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम करने जा रहे हैं। बच्चों ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है कोई स्टोरी बेस्ड चैप्टर नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ बच्चे हैं उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा कि किस तरीके की लाइफ वो जीते हैं, और आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो जान पाएंगे कि किस तरीके से हर बच्चे में जो खूबी है, जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे भी मिलता है और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपसे डिफरेंट हैं। तो यही चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे की तरह होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में राधा नाम की एक बच्ची की कहानी दी हुई है। ये अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसे पेड़ पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके घर के बाहर एक मैंगो ट्री है, वो हमेशा उस पर चढ़ जाया करती है क्योंकि उसकी ब्रांचेस जो हैं वो अच्छी तरीके से फैली हुई हैं। उसकी मम्मी कहती हैं कि पेड़ पर चढ़ना लड़कियों के लिए एक सेंसिबल काम नहीं है, अगर वो गिर गई तो उसे चोट लग सकती है जो कि लाइफ टाइम के लिए उसको बॉदर करेगी। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी भी उसके साथ पेड़ पर चढ़ जाती हैं और वो दोनों वहाँ पर बैठ करके बहुत सारी बातें करते हैं, आम खाते हैं। और राधा कहती है कि जब वो पेड़ पर बैठी होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो दुनिया की रूलर है, दुनिया पर राज कर रही है और सारे लोग जो हैं वो उससे बिल्कुल ही नीचे हैं। इसके बाद हमें नासिर नाम के बच्चे की कहानी देखने को मिलती है। वो कहता है कि बड़े होकर के वो सीड कलेक्टर बनना चाहता है, बीज को इकट्ठा करने वाला इंसान बनना चाहता है। उसके पिताजी को हर साल फसल उगाने के लिए जब सीड्स खरीदने पड़ते हैं तो उस पर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो पैसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके दादा बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो लोग बचपन में सीड्स कलेक्ट करने का काम करते थे। जब क्रॉप को काट लिया जाता था तो जो वहाँ पे जो सीड्स पड़ी होती थी वो लोग उसे इकट्ठा करके रख लेते थे और उसको अगले साल की जो नेक्स्ट क्रॉप होती थी उसमें एज अ सीड इस्तेमाल करते थे। तो नासिर बड़े होकर के यही टेक्निक सीखना चाहता है कि किस तरीके से हम सीड्स को कलेक्ट करके उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि हमें हर साल सीड्स को खरीदने के लिए पैसे खर्च ना करने पड़े। इसके बाद हमें रोहित नाम के बच्चे के बारे में पढ़ने को मिलता है जो कि कहता है कि जब वो बड़ा होगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा और वो फिर दुनिया भर में घूमेगा, ट्रैवल करेगा। वो न्यूजीलैंड के माउंटेन में जाएगा, इसके अलावा अमेज़न रिवर जो कि साउथ अमेरिका में है वहाँ जाएगा और लक्षद्वीप के सी कॉरल्स में, कोणार्क टेम्पल्स में जो कि उड़ीसा में है, इसके अलावा चाइना की जो सिटी है बीजिंग वहाँ जाएगा, इजिप्ट के पिरामिड्स में घूमेगा। और वो कहता है कि मुझे घूमने में नेचर को देखना ज़्यादा पसंद आता है बजाय इसके कि मैं ओल्ड बिल्डिंग्स को देखूं। इसके बाद यहाँ पे सरबजीत नाम के बच्चे की कहानी दी हुई है जो कि कहता है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। एग्जाम्पल देते हुए वो कहता है कि जब मैं मैडम को बोलता हूँ कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि मेरी बुक लेकर के गया था, मुझसे मांग के लेके गया था और वो मुझे बुक वापस करना भूल गया था, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। मैं मैडम को सच बताता हूँ और मैडम मुझे झूठ समझ करके डांटने लगती हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और यदि मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि मैं नहीं, मेरे छोटे भाई ने लड़ाई शुरू करी थी, फिर भी वो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं या मेरे टीचर मुझे इसलिए डांटते हैं क्योंकि मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी थी इस टेस्ट के लिए और काफ़ी सारी पढ़ाई करी थी, तो लेकिन फिर भी टीचर्स और पेरेंट्स मुझ पर यकीन नहीं करते, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है और मैं अपने पैरों की तरफ देख करके, अपने जूते की तरफ देख करके 10 तक गिनती गाता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने एंगर को कंट्रोल करने की। इसके बाद डोलमा नाम की बच्ची की कहानी दी हुई है। वो कहती है कि बड़ी होकर के मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहती हूँ। जब मैं कभी ये बात किसी को बताती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके टीचर्स भी उस पर हमेशा जो भी काम होता है उसके लिए ट्रस्ट करते हैं और हर कोई जिसे कभी भी कोई दिक्कत होती है तो वो डोलमा के पास ही आता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए और उससे सजेशन मांगने के लिए। वो कहती है कि मैं बड़े होकर जब प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स और रोड्स बनवाऊंगी, स्कूल्स बनवाऊंगी और मार्स पर स्पेसशिप वगैरह भी भेजूंगी। और इसके अलावा
अलावा मैं डिजीज के लिए क्योर ढूंढने के लिए काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करूंगी। इसके अलावा लास्ट में हमें पीटर नाम के बच्चे की स्टोरी देखने को मिलती है। वो कहता है कि मेरा महीने का सबसे फेवरेट दिन जो है वो संडे है, जो कि सेकंड संडे होता है हर महीने का। वो मेरा बहुत ही फेवरेट दिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन हमारा पूरा परिवार, जिसमें कि मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स और मेरे 2 भाई शामिल हैं, हम लोग जाते हैं सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। मेरे पिताजी पहले से टिकट लेकर के आए रहते हैं एडवांस में, और हम लोग साथ में मिलकर के टीवी देखने जाते हैं। इंटरवल के टाइम पे हम लोग पीनट खाते हैं। इसके अलावा अंधेरे में बैठ करके मूवी देखना हमें बहुत ही पसंद है। जब हम लोग घर वापस आते हैं तो रास्ते में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। मुझे बहुत ही लकी फील होता है कि हम लोग कितनी अच्छी फैमिली है, कितने लकी हैं कि हम लोग एक हैप्पी फैमिली हैं। तो बच्चों, जब आपने ये सारी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ हर बच्चे में सिमिलैरिटीज़ ऐसी मिलेंगी जो कि आपके साथ भी होता है। आपको भी लगता है कि इसकी ये वाली बात जो है वो मुझ में भी है, और ये वाली बात जो है ये तो शायद मुझ में नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे की तरह होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको चैप्टर फिर भी डिटेल में लाइन वाइज अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल वीडियोस पहले से अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। साथ में इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।